नमस्कार। योगा विद विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग, रहे निरोग, इसी संकल्प और विचार के साथ जो है आज का अभ्यास जो शुरू करेंगे। आज जो बात हम करेंगे वो पोस्ट कोविड रिकवरी योगा के बारे में, कि अगर आपने अभी कोविड से रिकवर किया है तो आपको किस तरह का योगा करना चाहिए। मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है जो कोविड से जिन्होंने अभी रिकवरी की है, तो बताते कि उन्हें बहुत कमज़ोरी फील होती है, बॉडी जैसी है वैसी नहीं रह गई है। तो ऐसे में जो है आप क्या करें जिससे कि आपको जो है योग जो इसमें रिकवर करने में आपकी मदद करे। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपकी बॉडी कमज़ोर है तो बहुत सारे आसन जो आप नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कमज़ोरी भी महसूस करें। तो इसमें जो कौन से आसान तरीके से जो है आप रोज़ जो योग कर सके, रोज़ जो है एक तरह का एक्सरसाइज फॉर्मेट जो है अपने लाइफ में जो है जोड़ सके, उसमें आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में आज मैं जो आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कि जितने भी हेल्थ अपडेट्स हैं वो आप तक जो लगातार जो है पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कमर गर्दन को सीधी कर लेंगे अपनी अच्छी तरीके से। दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर, बस हाथों को उठाना है और हाथ के पंजों को जो सीधा इस तरीके से कर लेना है, ऊपर उठा के रखना है। ऊपर उठाने से होगा क्या कि जितने भी आपके रिब केज एरिया है और लंग्स एरिया है वो ऊपर जाएगी, तो स्पेस बनेगा सांस लेने के लिए। और इसी पोजीशन में रहेंगे, 10 से 20 सांसें लेंगे दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए, और फिर धीरे से दोनों हाथों को छोड़ते हुए आएंगे। तो अपने नेक को जो है चिन से टच कर लेंगे। यहाँ पे जो है आपको जो है 5 से 10 सांसें लेनी है, फिर जो है वापस आ जाना है। इसको जो है 1 से 2 बार दोहरा लीजिए, फिर आइए, फिर इंटरलॉक करते दोनों हाथों को, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और इसमें सर को भी ऊपर की ओर ले जाएंगे। इसी पोजीशन में रहेंगे 5 से 10 सांसों तक। आराम से सांसें लेंगे, सांसें छोड़ेंगे और फिर नेक को नीचे लाएंगे, अपने चिन से टच करेंगे, इसी पोजीशन में रहेंगे, फिर जो है वापस आ जाएंगे। इसको भी आपको 2 बार करना है, फिर वापस आ जाना है। 5 से 10 सांसों के लिए रहना है और फिर जो है वापस आ जाना है। अब एक बार सांस लेंगे ऊपर, दोनों हाथों को जो मिला लेंगे अच्छी तरीके से, ऊपर खींचेंगे, सर पीछे की ओर, अपने अंगूठे के नाखूनों को देखना है आपको। फिर जो धीरे से जो है नीचे आएंगे, अपने चिन को इस पे रखेंगे, फिर जो है वापस आ जाएंगे। इसको भी 2 बार करेंगे। फिर जो है सांस लेंगे सीधा, अपने आप को डायफ्राम में जो है सांस भरना है, यहाँ पे सांस भरना है। इस तरीके से सांस भरा आपने, फिर एक हाथ जो है इधर घुटनों पे रखनी है, एक हाथ जो है पीछे आप यहाँ रख सकते हैं, चाहे तो नेक को भी पीछे रख लेंगे, या फिर इस हाथ को आप इधर पीछे रख सकते हैं और फिर वापस आ जाएंगे। फिर से सांस लेंगे, सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ेंगे, चार से 5 सांसें लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। इसको भी 2 बार रिपीट करेंगे। इससे थोड़ा सा आपको ट्विस्ट मिल जाएगा, तो आप महसूस करेंगे आपकी बैक जो है हल्की से खुल रही है। जब ऊपर जाएंगे तो हल्का सा जो है आपको लगेगा शोल्डर खुल रहा है। फिर से सांस लेंगे और एक हाथ जो यहाँ पे रखेंगे आराम से, एक हाथ पीछे, ऊपर की ओर देखना है। हाथों को सीधा रखेंगे, पंजे के ऊपर, एल्बो को भी सीधा रखने की कोशिश। वापस आ जाएंगे। फिर से सांस लेंगे सेंटर में, फिर से वापस आ जाएंगे। इसको कर लेंगे 2 बार और करेंगे, 5-5 सांसें जो रहेंगे इसमें, और फिर जो वापस आ जाएंगे। सांस लेंगे सेंटर में, सांस छोड़ते हुए हाथ को जो अपने शोल्डर के बीच में रखेंगे इस तरीके से। इससे जो आपके जो शोल्डर के आसपास के रीजन है, ट्राइसेप है, वो अच्छी तरीके से खुल जाए, जो मसल में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होने लगे। इसमें भी 5 सांसें लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। फिर से सांस लेंगे अच्छी तरीके से, सांस छोड़ते हुए जो है फिर से हाथों को शोल्डर के बीच में रखेंगे। यहाँ पे भी आपको जो है 5 सांसें लेनी है, 5 सांसें आराम से जो है छोड़ना है, और हाथों को जो है शोल्डर ब्लेड में पीछे जो है बीच में रखना है, और उंगलियों को जो है अच्छी तरीके से फैला कर रखना है।
इसको भी आपको 5 बार करना है, फिर वापस आ जाना है। फिर इस तरीके से दोनों हाथों को पीछे जो रखेंगे, पीछे इस तरीके से दोनों हाथों को रखेंगे, सांस लेंगे, दोनों हाथों को खींचेंगे पीछे की ओर, दोनों शोल्डर ब्लेड्स को मिला लेंगे और सर को ऊपर। इसी पोजीशन में रहेंगे। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और फिर जो अपने सर को जो है जमीन पर रख लेंगे, हाथों को ऊपर। पांच सांसों के लिए रुकेंगे, फिर धीरे से जो है वापस आ जाएंगे। इसको भी जो आपको और 2 बार रिपीट कर लेना है। 5 सांसें पीछे और 5 सांसें जो है आगे की ओर ले लेंगे। फिर से दोनों हाथ में सांस लेंगे, सीधा अपने डायफ्राम में सांसों को भरिए। इस हाथ से इसको पकड़िए, इसे यहाँ पे पकड़ के रखना है, पकड़ के रखना है आराम से। इसमें जो 5 सांसें लेना है आपको, 5 सांसें छोड़ना है। फिर से सांस लेंगे, फिर से सांस छोड़ेंगे, इसी में 5 सांसें जो है रुकेंगे और 5 सांसें लेंगे और 5 सांसें आपको जो है छोड़नी है। फिर से जो है वापस आ जाना है। इसको भी 2 बार कर लेना है, जिससे इस रीजन, ये जो रीजन है पीछे जो खुल जाए। फिर से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, अपने बाएं हाथ से जो दाहिने हाथ को दबाएंगे। इस हाथ को जो अच्छी तरीके से सीधा रखना है और इस हाथ को ऐसे दबाना है। सामने की ओर देखना है, चेहरे पे किसी तरह का तनाव आपको नहीं रखना है। चेहरा जो है आपको पूरी तरीके से रिलैक्स रखना है और सांसें लेनी है और सांसें छोड़नी है। 5 सांसें आराम से लेंगे और 5 सांसें जो है कंफर्टेबली जो है ब्रीद आउट करेंगे। दूसरी तरफ करेंगे ऐसे ही, सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए इस हाथ को दबाना है आपको। ये हाथ जो है आपकी बाएं हाथ सीधी रहेगी। आप दाहिने हाथ से जो है अपने बाएं जो है लेफ्ट आर्म को जो है प्रेस करेंगे और इसी पोजीशन में 5 सांसें लेंगे और 5 सांसें छोड़ेंगे। वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को कंधे पर रखेंगे इस तरीके से, सांसें लेंगे, कोहनियों को मिलाएंगे, छोड़ देंगे। सांसें लेंगे, पीछे जाते हुए आपको सांसें लेनी है, ऊपर भी सांसें लेना है इस तरीके से, और फिर सामने आते हुए सांसों को छोड़ देना है इस तरीके। फिर से सांसें लिया आपने, लिया सांसें, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ आपके कान के पास से है, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये जो है आपको इस रोटेशन को जो है 15 टाइम्स करना है। इसी तरीके से सांसें लेना और सांसें छोड़ना है। फिर अपोजिट करेंगे, फिर दोनों हाथ को कंधों पर रखेंगे, धीरे से सांस लेते हुए आना है और फिर दोनों एल्बो को मिलाना है आपस में, फिर ऊपर की ओर जाना है, फिर वापस आ जाना है। फिर सांस छोड़ते हुए इधर, फिर से सांस लेते हुए इधर आएंगे, दोनों एल्बो को मिलाएंगे, सांस लेते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए जो है नीचे की ओर आ जाएंगे। इस तरीके से भी आपको 15 टाइम्स करना है आगे की ओर, फिर 15 टाइम्स जो है पीछे की ओर, दोनों तरफ जो है आपको करना है। इससे आपकी जो शोल्डर काफ़ी खुल जाएगी। उसके बाद जो है अगले मूव की तरफ हम बढ़ेंगे। उसमें क्या करते हैं आपको मैं बताता हूँ। दोनों हाथों को इस तरीके से खोल लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़े से पंजों को मोड़ेंगे इस तरीके से और फिर सीधा कर लेंगे। पूरी तरीके से सीधा करना है, इसको भी सीधा करना है, इसको भी सीधा करना है, इसको भी सीधा करना है। तो ये क्या होगा कि जो मोबाइल पे बेसिकली बैठते हैं तो हमारे इस रीजन पे काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है मोबाइल पे बैठने के कारण। तो ज़रूरी है कि इसका हम जो है सही तरीके से जो है हाथों की एक्सरसाइज करें। फिर इसे ओपन कर लेंगे, इसे क्लोज करेंगे, फिर ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। और इसको जो है पूरी तरीके से आपको टाइट रखना है, जिससे कि उस प्रेशर को आप जो है रिस्ट में फील कर सके, फिर वापस आ जाए। इसको 15 बार करें, फिर वापस आ जाए। दोनों हाथों को सीधा कर ले, नीचे इस तरीके से नीचे रखेंगे। आपको नीचे रखना है, होल्ड करके 5 सांसों तक आराम से ले, 5 सांसें छोड़े, फिर वापस आ जाएं। फिर अपनी तरफ खींच लें, दोनों हाथों को इस तरीके से खींच के रखें और फिर 5 सांसें लें और फिर 5 सांसों को छोड़ दें। इसको भी आप 2 से 3 बार रिपीट कर लेंगे। फिर दोनों मुट्ठी को मिलाएंगे इस तरीके से, सामने की ओर रखेंगे और मुट्ठी को धीरे धीरे सर्कल करेंगे। मुट्ठी को तेज से सर्कल नहीं करना है, धीरे धीरे, और मुट्ठी मिली हुई रहेगी। दोनों एल्बो को सीधा रखने की कोशिश करेंगे इसमें। और फिर जो है इसको 15 टाइम्स जो आगे की ओर करेंगे और जो फिर 15 टाइम्स जो है पीछे की ओर आपको जो है करना है। 15 बार आगे करेंगे और 15 बार पीछे करेंगे, तो जो आपके रिस्ट की अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। और वैसे भी आजकल हम उतना टीवी और मोबाइल यूज़ करते हैं तो ये रिस्ट के लिए
अच्छा है, इसको कर लेंगे। अब इसमें क्या और करना चाहिए जिससे हमें किसी तरह का ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े। टेबल टॉप में आ जाएंगे इस तरीके से, दोनों हाथ को टेबल टॉप में रख लें, दोनों घुटना पीछे ऐसे, सांस लें ऊपर की ओर, ऊपर देखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए जो है बॉडी को राउंड करेंगे, अपनी चिन को जो है चेस्ट से टच करेंगे, वापस फिर से सांस लेना है ऐसे ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना है। इसको जो है आपको कम से कम जो है 10 टाइम्स जो इसको कर लेना है। उससे आपको जो है काफ़ी बैक रीजन जो आपका खुल जाएगा, आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। इसके बाद ऊपर सांस लेंगे दोनों हाथों को उठाते हुए ऊपर की ओर। अगर आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा है तो नहीं करिएगा, और अगर माइल्ड है तो कर सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, धीरे से दोनों हाथों को सीधा कर लेंगे। इसी पोजीशन में 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहेंगे। आराम से सांसों को लेना है और आराम से जो है सांसों को जो है छोड़ना है। तीस सेकंड से 1 मिनट तक इसको रहने के बाद वापस आ जाएंगे। इसको 2 या 3 बार आप जो है रिपीट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। पर्वत आसन में आ जाएंगे, दोनों आपकी जो एड़ियाँ मैट से पीछे टच रहेंगी, दोनों हाथों के पंजों को अच्छी तरीके से खोल लेंगे, इसी पोजीशन में रहेंगे। फिर अपनी नाभि को देखना है आपको, नाभि को नहीं देख पा रहे तो गर्दन को सीधा कर लेंगे, इसी पोजीशन में रहेंगे। दोनों एड़ियाँ घुटने सीधी, आपकी एंकल जो है मैट को टच करते हुए आपकी नी को जो है आपको सीधा रखना है, और फिर वापस आ जाएंगे। 5 से 10 सांसों के लिए रुकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। आराम आराम से करना है, कहीं आपको थकावट हो रही है तो वहाँ आप रुक सकते हैं और फिर रेस्ट कर लीजिए। फिर जो है अगले आसन की तरफ आपको जो बढ़ना है। अब इसी में जो है बढ़ेंगे, आराम से सांस लेंगे, दोनों हाथों को पीछे रखेंगे इस तरीके से और सर को पीछे करेंगे। इसी पोजीशन में रहना है आपको। इस पोजीशन में आप रहिए, 5 से 10 सांसों के लिए रहिए, फिर वापस आ जाइए। फिर इस पोजीशन में जाएं, 5 से 10 सांसों के लिए रहें, फिर वापस आ जाएं। अब धीरे से जो है खड़े हो जाएंगे, आराम से इस तरीके से रहेंगे। हाथ नीचे नहीं आ रही कोई बात नहीं, दोनों घुटनों को हल्का सा मोड़ भी सकते हैं आप अगर नहीं नीचे जा पा रहे। इस तरीके से आराम से हाथों को लेते आएंगे, आराम से इसी पोजीशन में रहेंगे। 5 से 10 सांसों को धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे जो है 5 सांसों को छोड़ेंगे। फिर जो है धीरे से जो है आपको जो है वापस इसमें वापस आ जाएंगे। धीरे से जो बैठ जाएंगे, एक ट्विस्टिंग पोज करेंगे, दोनों पाँव को जो है सीधा कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा। अपने जो है राइट लेग को सीधा रखेंगे, लेफ्ट पाँव को मोड़ेंगे, चेस्ट के नज़दीक रखेंगे लेफ्ट पाँव को। अब अपने राइट हैंड को ऊपर की ओर उठाना है आपको, ऊपर की ओर सांस लेते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाना है। दोनों हाथ को ऊपर उठा लीजिए सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए जो है अपने राइट लेग को इस तरीके से पकड़ना है और लेफ्ट हैंड को जो पीछे रख देना है मैट पे। अपने दूसरे जो पाँव उसको आपको इस तरीके से लूज़ नहीं छोड़ना है, दूसरे पाँव को भी आपको इस तरीके से टाइट रखना है और फिर पीछे की ओर देखना है। इसी पोजीशन में रहना है आपको 30 सेकंड से लेके 1 सेकंड तक, 10 सेकंड से लेके 1 सेकंड तक आप इसमें रहिए, जितनी देर कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, और फिर वापस आ जाएं। इसी को दूसरे पाँव से करेंगे। इस नी को जो है चेस्ट के नज़दीक रखेंगे। अब आप राइट साइड से कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, सांसें लेंगे, स्पाइन को इलोंगेट करेंगे, स्पाइन को लंबा करेंगे ऊपर की ओर। फिर सांसों को छोड़ते हुए जो है इस तरीके से पकड़ेंगे और घूम जाएंगे, पीछे की ओर देखेंगे। इसमें भी जो है आराम से रहेंगे, आराम से सांसें ले, आराम से सांसें छोड़े। हर एक आसन में जो अपने आप को
कंफर्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसको जो आपको फ़ायदा मिल पाएगा। इसमें भी आपको 10 सेकंड से 1 मिनट तक जहाँ तक आप कंफर्टेबल है उसमें रहें। फिर से दूसरी तरफ करें, 2 से 3 बार करें, फिर जो है उसमें वापस आ जाएं। अब जो है लेट के 1-2 आसन करेंगे। इस तरीके से लेट जाएंगे, दोनों पंजों को आगे की ओर प्रेस कर लेंगे और दोनों हाथ को इंटरलॉक कर लेंगे, पीछे की ओर खींचेंगे। दोनों हाथ को पीछे की ओर खींचना है आपको अच्छी तरीके से और दोनों पाँव को आगे की ओर। इसी पोजीशन में आपको रहना है। इस पोजीशन में हम रहेंगे 30 सेकंड से 1 मिनट तक। सांस को रोके नहीं रखना है, सांसों की गति जो है सामान रखनी है। आराम से सांसों को लेना है, आराम से सांसों को छोड़ना है। इसमें जो 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहना है, फिर जो है धीरे से वापस आ जाना है। फिर धीरे से जो है लेफ्ट करवट लेके धीरे से जो है बैठ जाएंगे, धीरे से बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। अब आंखें बंद कर लेनी है आपको और अपने जो है अंगूठे को जो है मुट्ठी के अंदर रख लेंगे। इस तरीके से मुट्ठी के अंदर बंद कर लेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से जो आपको 10 बार करना है, 10 से 20 बार, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से करें। अगर आप 20 बार कर सकते हैं तो 20 बार करें और अगर 10 बार कर सकते हैं तो आप 10 बार करें। 3 बार इसको आपको करना है। उसके बाद जो है हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। नासिका मुद्रा में आ जाएंगे। हाथ को इस तरीके से लेके अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। इस हाथ को इस तरह से थाई पे लूजली रख लेंगे। अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको सांसें लेना है और इसमें जो आंखें बंद रखनी है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसें लेंगे 5 काउंट में। होल्ड करके 5 काउंट, होल्ड करना है आपको 5 काउंट। फिर जो दूसरी तरफ से 5 काउंट छोड़ देना है, फिर से 5 काउंट लेना है और फिर से जो है आपको रोके रहना है 5 काउंट। फिर से जो है 5 काउंट आपको जो है सांसों को छोड़ देना है। ये 1 राउंड हुआ। इसको जो है आपको 11 बार करना है। 5-11 बार आप करें और फिर वापस आ जाएं। और जितना ये सब कर रहे हो वो सारे आंखें बंद करके रखेंगे, आंखों को बीच में नहीं खोलेंगे। और अगर इस तरह से बैठने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको चेयर पे बैठ के और इसको जो है बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। पीछे कुछ की टेक लगा लीजिए, जिससे कि अगर आप लंबे समय बैठें तो आपके जो बैक में किसी तरह का स्ट्रेस नहीं पड़े, किसी तरह का पेन नहीं पड़े, क्योंकि आपने अभी अभी रिकवर किया है। तो बॉडी जो है, बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होगी जिससे कि आप लंबे समय तक जो है बैठ सके। इसीलिए ज़रूरी है कि आराम से टेक लगा लें जिससे लंबे समय तक कर सकें। अब भ्रामरी करेंगे तो इसमें जो है अपने रिंग फिंगर को जो है ऊपर फॉरहेड पे, मिडिल फिंगर को आईज पे, अपने रिंग फिंगर को जो है अपने नोस्ट्रिल के बाहर और लिटिल फिंगर को जो है अपने लिप्स के बाहर, और अंगूठों को कान के अंदर रखेंगे। एक गहरी सांस लेंगे और हम की आवाज़ आपको बी की तरह जो मधुमक्खी होती है उस तरह निकालनी है। वापस आ जाएंगे धीरे से। इसको भी जो है आपको 5 या 11 बार आप कर लें, फिर वापस आ जाएं। हम की आवाज़ निकालें, कैसे निकालें वो मैंने बता दिया है। इसके बाद जो दोनों हाथों को इसी तरह रख लेंगे और अपने चिन्ह मुद्रा में लेते आएंगे। इस तरीके से टच करके रखना है, प्रेस नहीं करना है बहुत तेज, टच करके रखना है। अपने थंब से जो है अपने इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से उसको आपको छू के रखना है हल्के तरीके से। अपने कमर गर्दन को सीधी कर लेंगे। चेहरे पे किसी तरह का स्ट्रेस नहीं रखेंगे, चेहरे को रिलैक्स रखेंगे। एक गहरी सांस लेंगे और आप 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए। गहरी सांस लीजिए, अपने अंदर तक डायफ्राम में गहरी सांस लीजिए, फिर सांस छोड़ते हुए
इस तरीके से जो आपको है 5 से जो है 11 बार आप इसका उच्चारण करें और फिर जो है वापस आ जाएं। लास्ट में मैट पे आराम से लेट जाएं शवासन में। 5 से 10 मिनट के लिए आराम से लेटे। एक हाथ को जो अपने स्टमक के ऊपर रख ले, एक हाथ को अपने लंग्स के ऊपर रख ले। इसी पोजीशन में रखें आप अपने हाथ को, आराम से इसमें रहेंगे 5 से 10 मिनट तक। बस अपने ब्रीद इन और ब्रीद आउट को ऑब्जर्व करना है आपको। ऑब्जर्व करें कि आप सांसें ले रहे हो और सांसों को छोड़ रहे हैं। और फिर जो है वापस आ जाएं, 5 से 10 मिनट तक रहें। फिर लेफ्ट टर्न ले लें, लेफ्ट टर्न ले लें धीरे से, आराम से लेफ्ट टर्न आ जाए। इसी पोजीशन में रुके, दोनों हाथ इस तरह लेते आए। 5 से 5 सांसें ले आराम से, 5 सांसें छोड़ें। फिर अपने हाथों के बल पे जो है इस तरीके से पीछे से उठना है। एकदम से नहीं उठें जिससे कि काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है कमर पे। हाथों के बल पे उठें। आँखों को आपको जो है क्लोज ही रखना है। फिर से कमर गर्दन जो आपको सीधी कर लेना है। आप चाहें तो एक बार फिर से हाथ ऊपर की ओर उठा के रख सकते हैं। 4-5 सांसों के लिए रखिए, आंखें बंद ही रखेंगे। फिर से वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को जो है रब करेंगे आपस में। इतनी तेज़ी से रब कीजिए कि दोनों हाथों के बीच जो है आप अपने वार्मथ को जो है फील कर सके, गर्मी को, कि जो आप लगाएं तो अपने मसल को जहाँ जहाँ ले जाएं हाथों को, ऊर्जा से अपने आप को मसल को रिलैक्स कर सकें। अपने आँखों पे रखेंगे, अपने चेहरे पे रखेंगे, अपने नेक पे रखेंगे। वापस आएंगे, फिर से आँखों पे रखेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे हथेलियों के अंदर। फिर जो है पाम को देखेंगे, वापस आ जाएंगे। तो ये जो था आज का सेशन था कि अगर आपने कोविड से रिकवरी की है और आपको काफ़ी वीकनेस फील हो रही है, बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, तो किस तरह का जो है योग आपको करना चाहिए। आराम आराम से करें। 30 से 35 मिनट इसमें लगेगा। आप जो है सोफे पे, बेड पे, चेयर पे, किसी पे भी बैठ के इसको कर सकते हैं। अगर आपको नीचे बैठने में दिक्कत हो रही है, थकावट होती है, तो आप जो है सोफे या बेड पे बैठे तो आपको किसी तरह की थकावट जो है नहीं होगी और आप आराम से जो इसको कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको करेंगे तो बॉडी जो जल्दी से रिकवर करेगी, बॉडी अच्छा बिहेव करेगी। अगर और कंटिन्यू करते हैं तो आपको जो है पहले जैसी स्ट्रेंथ जो है आप महसूस करने लगेंगे और फिर से जो है एक स्वस्थ और जो है फिट लाइफ आप जो है जी पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर जाते जाते मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें और आसान तरीके से जो है कोविड के बाद जो है इसे करें, जिससे कि वो एक फिट और हेल्दी लाइफ जी सके। नमस्कार।